वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। आखिर क्यों श्रुति हसन ने अपनी स्मॉल रोल वाली फिल्म के लिए अपनी लीड रोल वाली फिल्म को किया डिच? 2002 हिट एंड रन केस मामले की सुनवाई के लिए सलमान खान पहुंचे कोर्ट। बताएंगे साजिद खान की फिल्म हिम्मतवाला से बॉलीवुड में कमबैक करना तमन्ना भाटिया के लिए क्यों साबित हुआ घाटे का सौदा। और दिखाएंगे सोहा अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस श्रुति हसन की दो फिल्म्स डी-डे और रमैया वस्तावैया आज 19 जुलाई को रिलीज हो रही है। जहां एक और रमैया वस्तावैया में श्रुति लीड रोल प्ले कर रही है, वही डी-डे में श्रुति का रोल है काफी छोटा। लेकिन फिर भी रमैया वस्तावैया को छोड़कर श्रुति डी-डे के प्रमोशंस में है बिजी। आखिर श्रुति क्यों कर रही है ऐसा, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। रमैया वस्तावैया के इस गाने में फिल्म के हीरो गिरीश कुमार भले ही श्रुति हासन के लिए पहले से ज्यादा कुछ भी कर गुजरने की बात कर रहे हों, लेकिन श्रुति हासन ने पहले से ज्यादा तो छोड़िए, शायद फिल्म के प्रमोशंस के लिए पहले से तय काम भी नहीं किए। कल मुंबई में रखी गई थी श्रुति हासन की लीड रोल वाली फिल्म रमैया वस्तावैया की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिसमें आने के लिए पूरे बॉलीवुड को न्योता दिया गया था। इस स्क्रीनिंग में बड़े स्टार्स तो नहीं आए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि स्क्रीनिंग से फिल्म की हीरोइन ही गायब थी। फिल्म के हीरो गिरीश कुमार खुद ही स्क्रीनिंग में आए लोगों का वेलकम कर रहे थे और बाहर आकर मीडिया को पोज भी दे रहे थे। ऐसे में हर किसी की नजर श्रुति हासन को ही वहां खोज रही थी। श्रुति आखिर वहां क्यों नहीं आई? इस बात का जवाब जब वहां किसी से नहीं मिला तो जूम ने खुद ही इसकी तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि श्रुति हासन मुंबई में ही थी और जिस वक्त उनकी लीड रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, उस वक्त वो अपने छोटे से रोल वाली फिल्म डी-डे की स्क्रीनिंग में आए स्टार्स का वेलकम करने में बिजी थी। बॉलीवुड में ऐसा काफी लंबे अरसे के बाद हुआ है कि किसी हीरोइन की दो फिल्में एक ही हफ्ते में रिलीज हुई हो। ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन छोटे रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग में मौजूद रहकर श्रुति ने बड़े रोल वाली फिल्म की स्क्रीनिंग से दूर रहने का फैसला आखिर क्यों किया? इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। डी-डे की दो स्क्रीनिंग में मौजूद रहना और रमैया वस्तावैया की एक भी स्क्रीनिंग में ना आना सवाल तो खड़े करता ही है। ऐसा फैसला श्रुति ने क्यों लिया? इसका सही जवाब तो वो खुद ही दे सकती हैं। लेकिन गॉसिप की गलियारों में खबर ये भी है कि फिल्म डी-डे को क्रिटिक्स का ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन रमैया वस्तावैया के साथ ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में हो सकता है कि श्रुति हासन फिल्म डी-डे से ज्यादा नाम कमाने की उम्मीद कर रही हो। फिर भी अगर रमैया वस्तावैया की स्क्रीनिंग प्रमोशंस को उन्होंने जानबूझकर साइडलाइन किया है, तो ये बात बॉलीवुड के सर्कल्स में ज्यादा दिन छुपी नहीं रह पाएगी। रमैया वस्तावैया बॉक्स ऑफिस पर जैसा भी रिजल्ट दिखाए, लेकिन श्रुति हासन के इस रवैये की शिकायत उन प्रोड्यूसर्स को जरूर रहेगी जिन्होंने उन्हें इस फिल्म के लीड रोल के लिए साइन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। क्या आपको भी लगता है श्रुति हसन फिल्म रमैया वस्तावैया से ज्यादा फिल्म डी-डे के कंटेंट को लेकर है कॉन्फिडेंट? टेल अस योर व्यूज ऑन ट्विटर @zoomtv with #PBNews। 2002 हिट एंड रन केस मामले में आज सलमान खान पर चार्जेस फ्रेम किए जाने थे। क्या है इस केस की लेटेस्ट अपडेट? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। 2002 हिट एंड रन केस मामले में सलमान खान पर आज चार्जेस फ्रेम किए जाने थे और इस मामले की सुनवाई के लिए सलमान खान कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन अब ये मामला 24 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। अब 24 जुलाई को सलमान खान पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। 2002 हिट एंड रन केस मामले में पिछले कुछ समय से लगातार हियरिंग्स हो रही हैं, लेकिन आज बहुत दिनों बाद सलमान खान खुद कोर्ट के सामने पेश होने पहुंचे। सलमान खान को ये पहले से ही पता था कि आज मीडिया उनके घर से कोर्ट तक उन्हें फॉलो करने वाली है। यही वजह है कि उन्होंने मीडिया से बचने के लिए एक प्लान बनाया। सलमान खान
खान घर से तो अपनी पर्सनल गाड़ी में निकले, लेकिन रास्ते में सलमान ने मीडिया को चकमा देने के लिए अपनी कार बदल ली। यही नहीं, सलमान खान जब कोर्ट पहुंचे तो वो पिछले दरवाजे से कोर्ट के अंदर पहुंचे, जिसकी वजह से मीडिया कैमरास सलमान को कैप्चर नहीं कर पाए। सोर्सेस की माने तो सलमान खान लगभग 15 मिनट तक जज के सामने खड़े रहे और इस दौरान जज ने ये फैसला लिया कि अब इस केस की सुनवाई 24 जुलाई को होगी। अब आपको बता देते हैं कि सलमान खान 26 जुलाई को फिल्म किक के लिए लंदन रवाना होने वाले हैं और अब ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान के इस लंदन शेड्यूल पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने सलमान खान को नेक्स्ट हियरिंग पर भी पेश होने के लिए कहा तो उनकी फिल्म किक की शेड्यूल शूटिंग कैंसिल हो सकती है। अब 24 जुलाई सलमान खान के लिए उनका D-Day बन गया है, क्योंकि इसी दिन सलमान खान पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। साथ ही उनकी फिल्म किक की शूटिंग टाइम पर शुरू हो पाएगी भी या नहीं, इसी दिन पर डिपेंड करेगा। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। साजिद खान की फिल्म हिम्मतवाला से बॉलीवुड में कमबैक करना तमन्ना भाटिया के लिए क्यों साबित हुआ घाटे का सौदा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। साजिद खान ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बनाने का वादा किया था। सुपरस्टार शीज़र तमन्ना भाटिया, सुपरस्टार शीज़र तमन्ना भाटिया। साजिद खान फिल्म हिम्मतवाला की रिलीज से पहले ही कई इंटरव्यूज में ऐसा कह चुके थे कि बॉलीवुड में वो लाने जा रहे हैं एक टॉप की हीरोइन, लेकिन साजिद का ये वादा ही रह गया। जी हाँ, तमन्ना भाटिया के बॉलीवुड करियर पर लग गया है ग्रहण। सुनने में आया है कि तमन्ना को हिम्मतवाला की रिलीज से पहले अक्षय कुमार की साउथ रीमेक फिल्म गब्बर के लिए फाइनलाइज कर दिया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हिम्मतवाला के बॉक्स ऑफिस डिबाकल की वजह से तमन्ना की जगह अक्षय कुमार ने श्रुति हसन को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया है। तमन्ना के इस फिल्म से बाहर जाने की एक वजह साजिद खान और अक्षय के बिगड़ते रिश्ते को भी माना जा रहा है। आपको तो याद ही होगा कैसे साजिद नडियाडवाला ने हाउसफुल फ्रेंचाइज से जब साजिद खान को बाहर का रास्ता दिखाया था तो साजिद खान चाहते थे कि अक्षय भी इस फिल्म के फ्रेंचाइज से अपना नाम वापस ले ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अक्षय और साजिद खान अच्छे टर्म्स पर नहीं है। अक्षय साजिद की लड़ाई जो भी हो, लेकिन इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का हो रहा है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्टर अनिल कपूर रिसेंटली पहुंचे अनुपम खेर के मीडिया इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने और यहां अनिल ने बॉलीवुड में बिताए अपने पुराने दिनों के बारे में मीडिया को बताया। टेक अ लुक। अनिल कपूर पहुंचे अनुपम खेर के फिल्म इंस्टीट्यूट में और मीडिया इंटरैक्शन के दौरान अनिल ने अपने फिल्मी करियर से जुड़ी काफी सारी यादें शेयर की और उन यादों में से एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि अनिल ने अपनी लाइफ का फर्स्ट शॉट प्राण साहब के साथ दिया था। My first shot was Pran Sahab. Really? My first shot. What was the movie? Two Pile. Okay. So if we get that film, we will be able to. Yeah. और जब उनसे उनके फर्स्ट शॉट के बारे में पूछा गया तो वो नॉस्टैल्जिक होकर उस शॉट के बारे में बताने लगे। First shot was in हमारे। What was the shot? I'm sitting on a dining table. It's one of my worst shots in my career. बहुत बुरा किया था मैं बहुत नर्वस हो गया and I became very very conscious. So we are sitting on a dining table and मैं अपनी बहन को छेड़ रहा हूँ और फिर मैं छेड़ते बहन के पीछे जाता हूँ। मुझे वो शॉट, ये बहन को छेड़ना और ये सब मुझे, I was not that I found happy about it. Well, not very happy about it. And I just found it very boring and I just couldn't. Cliched actually. The scene भी एकदम cliched. तो मैं कर ही नहीं सका वो। Not just this, उन्होंने ये भी हमें बताया कि उन्हें कितना स्ट्रगल करने के बाद सुभाष घई की मेरी जंग फिल्म मिली थी। सुभाष घई के साथ बहुत स्ट्रगल किया। जैसे एक फिल्म बनाने थे क्रोधी। हाँ। तो मैं क्रोधी धर्म जी के साथ। तो क्रोधी से मैं पीछे पड़ा हुआ था। उसमें एक रोल था छोटा सा सचिन का। सचिन एक्टर थे, अपने अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं, उनके वो काम कर रहे थे, उनको लिया अल्टीमेट फिल्म पे। तो जब से मैं पीछे पड़ा हुआ था तो लिया, उस वक्त तो मुझे लिया नहीं क्योंकि उनको स्टार चाहिए था। फिर मैं क्लास में था तो एक बार वो क्लास में जैसे मैं आया हूँ और एज एन एग्जामिनर है काम। आप रोशन तनेजा जी के साहब के साथ मैंने 1 साल का एक्टिंग का कोर्स किया। और जब यहाँ आए अनिल से उनके मोस्ट फेवरेट एक्टर्स के बारे में पूछा गया तो वो दिलीप कुमार और राज साहब की तारीफ करते थके नहीं। Performance of दिलीप कुमार साहब in मुगले आजम and गंगा जमुना and I think most of his films, I just love those performances. And Raj साहब,
I loved his performances in Shri 420 and जिस देश में गंगा बहती है and in earlier films जो उनकी आवारा वगैरह वगैरह, तो उनकी जो फिल्में होती थी उनका काम मुझे बहुत पसंद आता था. I think these were the two actors who I really were, you know, I was to a certain extent I would feel I enjoyed watching them on screen. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म बजाते रहो की स्टारकास्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची एक टेलीविजन शो के सेट पर, और यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट. टेक अ लुक. बजाते रहो की स्टारकास्ट ने कुछ इस तरह एक टीवी शो पर किया अपनी फिल्म का प्रमोशन, और जब ये टीम मीडिया इंटरैक्शन के लिए बैठी तो तुरंत ही विनय पाठक ने अपने विटी कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए. अच्छा, ये हीरो हीरोइन इधर बैठे, मैं इधर बैठ जाता हूं. अच्छा, पिटवाओगे क्या हीरो से? गोली मार देगा वो. ठीक है, मैं सोलोस करके दिखा. मैं तो गाड़ी से आया हूँ. ये शायद बस से आया. और जब तुषार कपूर को अपनी फिल्म के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला तो उन्होंने बताया हमें कि उन्होंने यही सीरियल क्यों चूज किया टू प्रमोट देयर फिल्म. इनका आशीर्वाद लेने आए हैं, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ. और हमारी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है, और हमारी फिल्म आम आदमी पर आधारित है, और इन्होंने भी करप्शन के अगेंस्ट काफ़ी कुछ मतलब जंग लड़े हैं और जीती हैं. तो हम इनका आशीर्वाद लेने आए, इनकी फैमिली का आशीर्वाद लेने आए, ताकि इनकी सक्सेस की तरह हमारी फिल्म भी सक्सेसफुल हो. Well knowing how funny विनय पाठक is, उन्होंने यहाँ पर भी तुषार पर साथ दिया निशाना. देखिए कैसे. पिक्चर में भी मेरी सारी लाइनें ऐसे ही ले ली. अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए इधर आप बोल दीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए. जब से फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है तब से विनय तुषार के पीछे पड़े हैं, और कई बार उन्हें ये टॉन्ट मार चुके हैं. पर ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वाकई तुषार ने विनय की सारी लाइंस कटवा दी है या ये एक प्रमोशनल गिमिक है. उसके लिए हमें रिलीज तक का इंतजार करना पड़ेगा. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. एक्टर कुणाल कपूर पिछले कुछ समय से ना तो फिल्म्स और ना ही किसी इवेंट पर नजर आए हैं, और रिसेंटली जब हमसे कुणाल मिले तो उनसे यही था हमारा पहला सवाल. कुणाल कपूर काफी समय से मीडिया ग्लेयर से दूर थे, पर अब फाइनली वो मुंबई आ गए हैं, और उन्होंने आते ही अटेंड किया एक बास्केटबॉल इवेंट, जहां उन्होंने बास्केटबॉल प्लेयर क्रिस बॉश के साथ बास्केटबॉल भी खेला. वक्त नहीं मिलता, बल्कि मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेला करता था, और अभी जो NBA है उसे बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं मैं, और बहुत खुशी हुई क्रिस बॉश से मिलके, क्योंकि उनका बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूं. इस बार जो चैंपियनशिप थी उसको बहुत क्लोजली फॉलो किया था मैंने, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनसे मिलके. कुणाल इतने टाइम से मीडिया में नजर नहीं आए तो हमने उनसे इसकी वजह पूछी, तो तब जाकर हमें पता चला कि वो थिएटर एक्टिंग में बिजी थे कुछ समय से. मैं दिल्ली में था, कुछ थिएटर कर रहा था पिछले 4-4.5 महीने से, और अभी वापस आया हूँ बॉम्बे. फिलहाल कुछ स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं. वैसे आपको बता दें, जल्द ही कुणाल कपूर स्क्रिप्ट राइटर भी बन जाएंगे, क्योंकि वो आजकल थिएटर के साथ साथ स्क्रिप्ट्स पर भी काम कर रहे हैं. हाँ जी, कुछ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ. मतलब अगर मेरे पास कभी कुछ आइडिया आता है तो उसे मैं लिख लेता हूँ, और फिर जो राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ उनसे मैं बातचीत करता हूँ. ये तो रही उनके बॉलीवुड करियर की बात, पर जब हमने उनकी स्पेशल फ्रेंड नैना बच्चन के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके बारे में कहने से साफ मना कर दिया. जी, अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा. थैंक यू. चलिए, कोई बात नहीं कुणाल. वी होप कि फिल्म मेकर्स जल्द ही आपकी स्क्रिप्ट को अप्रूव करें, और आप जल्द ही स्क्रिप्ट राइटर भी बन जाए. फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई. बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सोहा अली खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. एक्ट्रेस सोहा अली खान रिसेंटली पहुंची एक इवेंट पर, और यहां सोहा ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. Well, someone with her kind of gorgeous hair, I'm sure she has the right to say things she has about the good hair quality, and when she says it, believe it, right? Well, yes, I think you should. I care about my hair, and I know how distressing it can be for all of us to have a bad hair day, and what it means to have your hair looking good. It's rainy season. It's difficult to make your hair look good all the time, like you were saying.
What are the basic tips that you always follow? I think the things that you need to do, of course, are what you have to do to look after your body. For example, you have to moisturize, you have to keep your scalp healthy. You look very relaxed. I'm sure, like you were discussing, you just come back from a holiday from England with your boyfriend, with Kunal. How was it? It was great. We spent 20 glorious days in London, which is one of my favorite cities in the world. And it was sunny. And the weekend before we left, it was 27 degrees and beautiful and sunny. But it's always actually nice to come home at the end of a restful holiday. In movies, you are dabbling now with comedy. I am. And you're excited about it? It's something that you are trying your luck at, I mean. I am. I enjoy comedy, and I've been told that I have a good sense of humor, and I can be funny, so I thought, let's try that. When you have a brother like Saif Ali Khan, I think, who has a wicked sense of humor, I think that also helps, isn't it? I'm sure you have those brother-sister laugh moments. He's a tease, I'm sure. He has a similar sense of humor to mine. It's sort of self-deprecating. We laugh at ourselves before we laugh at others. We laugh at others as well, but you should be able to take it because we can laugh at ourselves. And I think it's healthy. And I think that humor is important in any kind of film that you do. Who's the closest person, to your life, with whom you share all your secrets and, everything else? Who's that person in your life? It would have to be Kunal, I think. I think that he has seen the deepest, darkest, least flattering side of my personality, which is bound to happen, I think, when you spend time with someone for many years. They find out about some not so pleasing things about yourself. You haven't still decided to come back, make a, you and Saif coming together or something like that, have you? Because you were saying hopefully you will someday. It's not like I'm in the control seat and like I'm going to decide, yes, it's time to do a film with Saif Ali Khan. Have you been offered scripts like that? We haven't been offered a film actually ever with the both of us in it. We've done a couple of ads together, as I've always said. We've worked for Asian Paints and Lenovo, and those were great fun to do. And he is great fun to be with. But we're both, it's our profession. So we're a little reluctant to explore our relationship on screen because we have a great relationship off screen. So there's no need to do that. Thank you so much, Soha. Rudrani Chatraj with camera person Pramod Soom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स. बस आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में. रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था विच इज योर फेवरेट ट्रेन सॉन्ग, और इस पोल में सबसे ज्यादा 46% वोट्स के साथ फिल्म दिल तो पागल है के सॉन्ग कोई लड़की है ने पाई नंबर 1 की पोजीशन. फिल्म आशिकी 2 के सॉन्ग तुम ही हो ने 31% वोट्स के साथ पाई नंबर 2 की पोजीशन, और राजेश खन्ना जीनत अमान स्टारर फिल्म अजनबी के सॉन्ग भीगी भीगी रातों में ने 22% वोट्स के साथ पाई नंबर 3 की पोजीशन. अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में. With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड के और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.